तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे एक दोस्त ने मुझे मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि कार्डियोफोबिया पे एक कंप्लीट फुल वीडियो डिटेल्स में बनाओ। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के जितने भी डर है हार्ट अटैक को लेकर, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी इस वीडियो के खत्म होने तक। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है और हमें इसे कैसे डील करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने काफी लोगों से बात किया है दोस्तों, जैसे कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं लोगों ने कि भाई मुझे हार्ट अटैक की बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है सर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तो मैंने जितने लोगों से भी बात की है उनकी शिकायत ऐसी रहती है कि उनके चेस्ट में कोई पेन हो रहा है, ऐसा लगता है कोई हैवी चीज उनके चेस्ट पे रखी है, लेफ्ट आर्म राइट आर्म उनके जो है वो पेन करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। और इस क्राइटेरिया में 20 एज के लड़के हैं, ठीक है, 35 एज के हैं, 40 एज के हैं, मतलब ये सारी एज की कैटेगरी में ये लोगों की शिकायत रहती है। ठीक है दोस्तों, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे हार्ट में कोई ना कोई तो तकलीफ हो रही है, तो ये सारी चीजें वो लोग सोच कर इमरजेंसी बोर्ड हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है, इमरजेंसी में तो डॉक्टर जो है वो सारी चीजें करते हैं, जैसे कि ईसीजी कराते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जब टेस्ट जो है वो नॉर्मल आ जाती है, डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है और आपका हार्ट जो है वो हेल्दी है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि शायद आपको एंजाइटी हुई है, तो एंजाइटी के लिए कुछ एंटी डिप्रेसेंट उनको दे देते हैं और वो घर वापस आ जाते हैं। बट घर आने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि मेरे हार्ट में कोई ना कोई ऐसी इलनेस है जो मिसडायग्नोस हुई है, या डॉक्टर ने इस चीज को ठीक से पकड़ा नहीं है। ठीक है, मेरी प्रॉब्लम को ठीक से देखा नहीं है। तो ये जो डर है उनको और बनी रहती है। ठीक है, तो ये डर और बनने लगती है तो क्या होता है, हमारे माइंड में एक साइकिल बनने लगती है। ठीक है, क्योंकि हमने वो सारे टेस्ट करा लिए, फिर भी वो नॉर्मल है, डॉक्टर भी कहते हैं नॉर्मल है, बट फिर भी हमें वो चीज की डर सताते रहती है हर दिन हर घड़ी। तो दोस्तों, ऐसे में होता क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। और देखिए, लेकिन जितने भी लोग हैं ये हार्ट अटैक के तकलीफ को लेकर ये है, तो उन लोगों को देखो, एक चीज तो बहुत सिंपल है कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आपको 7 डेज के अंदर ही पता चलती है। लेकिन ऐसे मैंने काफी पेशेंट्स लोग देखे हैं जो लोग सालों साल तक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम लेकर चलते हैं, 4 महीने 3 महीने 2 महीने से ये सारी प्रॉब्लम को लेकर फेस कर रहे हैं हार्ट अटैक की। ठीक है, बट उन लोगों को कोई ये प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये एक साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में क्या होता है, ये डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार डॉक्टर के पास अपना सारे टेस्ट कराते रहते हैं और सब कुछ नॉर्मल रहता है, बट फिर भी इनको ऐसा डर लगा रहता है कि कहीं ना कोई चीज मिसडायग्नोस हुई है। ठीक है, उनकी इलनेस अब तक पकड़ी नहीं गई है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे पेशेंट भी है जिन लोगों को ये जो डर है वो ऐसे जनरेट होता है, जैसे कि किसी के हार्ट अटैक की न्यूज सुन ली, ठीक है, कहीं आस पड़ोस में किसी के हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं मुझे भी तो ना हो जाए, है ना। ऐसे काफी लोगों के साथ होता है और मैंने इतने लोगों से बात की है, तो ये सभी लोगों की प्रॉब्लम है। कई बारी कोई सिद्धार्थ शुक्ला है, ठीक है, उनके उनके हार्ट अटैक की भी बहुत ज्यादा न्यूज में बताई गई थी, तो उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों में पड़ी थी। ठीक है, तो कई बारी मेरे मतलब जितने लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था वो सभी लोग सिद्धार्थ शुक्ला का भी नाम ले रहे थे कि उनको जब से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई तब से मुझे भी ऐसा लगा कि अभी मेरी मौत हो जाएगी हार्ट अटैक से। तो ये सारी चीजें ऐसे डेवलप होती है दोस्तों, और ये हम खुद ऑटोमेटिकली ये पैटर्न्स बनाते हैं। ठीक है, ये पैटर्न्स हम कोई नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई नेगेटिव न्यूज सुनकर, ये सारी चीजें हम जब देखते हैं समझते हैं, तो ये सारी चीजें हम बहुत डीपली सोचते हैं। और देखिए, हमारी ये बॉडी है, ठीक है, कई बारी आप रनिंग करते हो या आप ऐसे सोते हो तो आप बार बार अपने देखो, नॉर्मली है कि हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज रहते हैं, कई बारी स्लो रहती है, कई बारी नॉर्मल रहती है, क्योंकि ये एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, तो ये ऊपर चढ़ाव उतार रहता है हमारी बॉडी में, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, बट कई बारी कुछ लोग क्या करते हैं, सोते वक्त अपने चेस्ट को देखते रहते हैं, बार बार उनके माइंड में जो है वो उनके हार्ट अटैक की इमेजिनरी बनी रहती है कि उनको कोई हार्ट अटैक तो नहीं हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है, उन लोगों को कभी ऐसे देखो, इस टाइम में क्या होता है, हम जब सिम्टम्स ढूंढते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जब हमारी पूरी कंसंट्रेशन जो है हार्ट के ऊपर जाती है,
और हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो अगर पेन करता है तो पूरा क्या करता है, हमारा माइंड हमें उस जगह पर फोकस करने पे मजबूर करता है। और जैसे ही वो थॉट आता है कि कहीं मेरे हार्ट अटैक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी वजह से उनको पसीने आते हैं, सफोकेशन होती है, उनको ऐसा लगता है कि मेरी सांस जो है अब रुकने वाली है, और उनको तेज पैनिक अटैक आता है। और फिर ये डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि मुझे अजीब सा हो रहा है डॉक्टर, ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तो डॉक्टर उनके सारे एग्जामिनेशन करते हैं और इस टाइम पे पूरी प्रॉपरली मतलब बारीकी से उनके हार्ट अटैक की जांच, हार्ट की जांच करते हैं। बट जैसे ही रिपोर्ट आते हैं डॉक्टर उनको फिर से कहते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ ये एक आपको एंजाइटी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये समझना है कि अगर आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती थी तो आप लोगों को 7 दिन में ही पता चल जाता, क्योंकि आपको आप 1 महीने से सफर कर रहे हो, 2 महीने से सफर कर रहे हो, तो ये सिर्फ एक थॉट है दोस्तों। ठीक है, इस थॉट को आपको खुद खत्म करना होगा। ठीक है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो हार्ट है वो एकदम से रुक गई है और फिर तेज चलने लग गई है, या कई बारी बहुत ज्यादा हार्ट बीट जो है वो तेज दौड़ती थी। ऐसे काफी लोगों के साथ होता है। ठीक है, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, ये सिर्फ एक थॉट है। आप इसके इलाज में कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, मेडिकेशंस पे ले सकते हैं, लेकिन मेरा एक सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि मेडिसिन पे इतना निर्भर मत हो जाना, एंटी डिप्रेशन पे इतना मत निर्भर हो जाना कि उस चीज की आपको हैबिट लग जाए और आप हर दिन सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के डिपेंडेंट जिए। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता, बिकॉज आपकी एक पर्टिकुलर लाइफ है, उसे आपको एंजॉय करना है, ना कि आपको सिर्फ मेडिसिन पे अपनी लाइफ को गुजारनी है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिला होगा, आप लोगों को पता चला होगा कि हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ 7 डेज के अंदर ही हमें पता चल रही है, ना कि हमें 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। तो आप लोगों को देखो, अगर 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए और आपके सारे रिपोर्ट जो है नॉर्मल आ रहे हैं, तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है, आपको साइकेट्रिस्ट की प्रॉब्लम। ठीक है, और ये कई कई बारी क्या होता है, हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स है, केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी हमें पैनिक अटैक्स आते हैं। ठीक है, हमें एंजाइटी होती है, जैसे कि एक सीरोटोनिन होता है और एक डोपामिन होता है। तो ये 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि सीरोटोनिन जो है हमें खुश रखने में मदद करता है, हमें शांत रखने में मदद करता है, हमें चीजों को याद रखने में मदद करता है। डोपामिन हमें हमेशा एक हैप्पी हार्मोन है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो अगर ये 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स कभी डिसबैलेंस हो जाते हैं, कभी केमिकल इम्बैलेंस होता है हमारे ब्रेन में, तो ये सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है दोस्तों। तो आप कोई नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, इसका इलाज कीजिए, या कोई साइकिल काउंसलिंग कराइए, क्योंकि ये साइकिल को आपको ब्रेक करना होगा। जब आप ये साइकिल को ब्रेक करोगे तब जाकर आपको ये चीजें जो है खत्म होगी। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे प्रॉब्लम्स में लोग जो है चीजों को इग्नोर करने लगते हैं, घर से बाहर निकलने में डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं बाहर निकला और अकेले निकला तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं यहीं पर मर जाऊंगा, मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएगा। तो ऐसे में वो लोग अपना जो बाइक है वो भी चलाना छोड़ देते हैं, कार चलाना छोड़ देते हैं, लोगों से मिलना छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एंजाइटी को बढ़ा देगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेगी। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल समझ आई होगी कि ये सारी चीजें कैसे होती है। और आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला होगा और इससे आप लोगों को समझ आया होगा कि आपको क्या करना है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि 53 लोगों से भी ज्यादा मैंने लोगों को ठीक किया था। तो वो जो बैच है वो 3 मंथ के थे, आई मीन 4 मंथ के थे। 4 मंथ में वो सभी लोग रिकवर हो गए। अब जो मैंने दूसरा बैच रन किया है उन लोगों के भी जो 4 मंथ है वो कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और उनमें से सभी लोग रिकवर भी हो गए, बस 1 या 2 लोगों को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, तो उनके भी वीडियोस रिकवरी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उनके सारे चैट्स, वो सारी चीजें जो मतलब 4 मंथ के थे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ये अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल भी आप डरिए नहीं। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस पे काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, बने रहिए वॉर अलोन के साथ। थैंक यू सो मच।